जीवन पैथी में आप सभी का स्वागत है। हम भारतीयों के शरीर में पर्याप्त इंसुलिन न बन पाना एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। जी हां, अन्य देशों के लोगों के मुकाबले भारतीय लोगों में इंसुलिन रेजिस्टेंस की समस्या ज्यादा है और दिन ब दिन ये समस्या बढ़ती ही जा रही है। ये हम नहीं बल्कि एक हालिया अध्ययन का कहना है, जिसमें इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) और मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन शामिल थे। दोनों ने मिलकर राज खोले कि भारतीयों में इंसुलिन प्रतिरोध की समस्या दुनिया के अन्य देशों के लोगों की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ रही है। यह समस्या दिन ब दिन गहराती जा रही है और मधुमेह जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, आइए समझते हैं। जब शरीर ग्लूकोज को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पाता, तब शरीर में ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है। यही वजह है कि डायबिटीज और हार्ट से जुड़ी बीमारियां बढ़ने लगती हैं। रिसर्च के मुताबिक मोटापा और ग्लूकोज का स्तर बढ़ना भी डायबिटीज बढ़ाने में मददगार है। लगभग 142 करोड़ की आबादी वाले भारत में 14 करोड़ से अधिक लोग इस बीमारी की चपेट में हैं। मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के इस रिसर्च के मुताबिक केक, चिप्स, कुकीज, क्रैकर्स, फ्राइड फूड, मेयोनीज और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स यानी AGE से भरपूर होते हैं, जो डायबिटीज होने की मुख्य वजह है। AGE में बेहद जहरीले तत्व कंपाउंड्स होते हैं जो प्रोटीन और लिपिड के ग्लाइकेटेड होने से बनते हैं या फिर एल्डोज शुगर के मॉडिफाइड होने से बनते हैं, जो कि एल्डिहाइड ग्रुप वाले कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इस AGE युक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक खाने से शरीर में सूजन आती है और डायबिटीज की बीमारी जन्म लेती है। शोधकर्ताओं का मानना है कि भारत जैसे विकासशील देश में कार्बोहाइड्रेट, वसा और पशु उत्पादों का अधिक सेवन मोटापे को बढ़ावा दे रहा है। इस तरह के आहार से डायबिटीज, हृदय रोग, उच्च कोलेस्ट्रॉल और फैटी लिवर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। लेसेंट द्वारा किए गए एक रिसर्च में पाया गया है कि चीन में मधुमेह के अधिकांश मामले टाइप 2 मधुमेह के हैं, जिसे स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर रोका जा सकता है। अध्ययन ने चीन में मधुमेह को रोकने के लिए उठाए गए कदमों और आने वाली चुनौतियों का भी विश्लेषण किया है, जो भारतीयों की इंसुलिन रेजिस्टेंस की समस्या में भी काम आ सकती है। दरअसल भारत और चीन दुनिया के 2 सबसे अधिक आबादी वाले देश एक समान स्वास्थ्य चुनौती का सामना कर रहे हैं। मधुमेह, जो कि अब महामारी हो चुकी है, खास तौर पर टाइप 2 मधुमेह, जो पहले मुख्य रूप से एक उम्र में ही सुना जाता था, लेकिन अब युवाओं में भी घर कर चुका है। सभी इसे केवल सुन नहीं रहे बल्कि अब महसूस भी कर रहे हैं। बात करते हैं कुछ आंकड़ों की। चीन में 2021 में लगभग 118 मिलियन लोग मधुमेह से ग्रस्त थे, जो दुनिया भर में सभी मधुमेह मामलों का लगभग 22% है। यह संख्या 1980 के दशक की तुलना में बहुत अधिक है, जब चीन में मधुमेह के मामले बहुत कम थे। चीन के आर्थिक विकास और जीवन शैली में बदलाव के साथ मधुमेह के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई। भारत और चीन दोनों में मधुमेह के बढ़ते मामलों के पीछे कई समान कारण हैं, जिनमें शामिल है लिंग, आयु, जीवन शैली, आहार, शारीरिक गतिविधि, नींद, धूम्रपान और शराब, इससे इतर सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक कारक, गरीबी, शिक्षा का कम स्तर और तनाव जैसे सामाजिक आर्थिक कारक भी मधुमेह के खतरे को बढ़ा सकते हैं। पेस्टिसाइड बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 8 से 9% सालाना दर के हिसाब से पेस्टिसाइड की खपत बढ़ रही है और ये एक बहुत बड़ा कारण है मधुमेह का। साइंस डायरेक्टर में छपे एक शोध के अनुसार स्वच्छ और सुरक्षित पानी मिलना भी इन दिनों महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक है। भारत में सतही और भूजल पेयजल के प्रमुख स्रोत हैं। सतही और भूजल की खराब गुणवत्ता दुनिया भर में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। आर्सेनिक प्रदूषण भी एक उभरता हुआ प्रदूषक है, जो पानी की गुणवत्ता को खराब कर रहा है, जिससे मधुमेह जैसी गंभीर बीमारियों के विकसित होने का जोखिम बढ़ रहा है। भारत में मधुमेह एक महामारी की तरह फैल रहा है, जिसके कई कारण हमने बताए। अब आपको सतर्क होने की जरूरत है। इस महामारी से आप कैसे बच सकते हैं, ये सिर्फ आपके ही हाथों में है। सोचिए और सतर्क हो जाइए। जीवन पैथी में फिर बात होगी।